नरकासुर वध और उसकी सच्चाई। मैं कृष्ण। नरकासुर की कहानी मेरे जीवन का एक और अध्याय है जिसे मिथकों ने ढंक लिया है। लोग कहते हैं कि नरकासुर एक राक्षस था जिसके पास अलौकिक शक्तियां थी। वे कहते हैं कि मैंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था, कि मैंने आकाश में उड़कर उसकी सेना को नष्ट कर दिया था। लेकिन सच क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तब मैं कोई 36 से 37 वर्ष का था। नरकासुर कोई राक्षस नहीं था। वो एक शासक था, एक क्रूर और लालची शासक जिसने प्राग ज्योतिषपुर को अपने अत्याचारों से जकड़ रखा था। मैंने उसे नहीं मारा था, मैंने तो बस उसे हराया था, क्योंकि उसका अत्याचार असहनीय हो गया था और मेरे लोगों ने मुझसे मदद मांगी थी। मेरे जीवन में कई युद्ध आए। मैंने कंस को हराया, जरासंध का सामना किया और कुरुक्षेत्र में पांडवों की मदद की। लेकिन नरकासुर का युद्ध मेरे लिए अलग था। ये युद्ध मेरे लिए सिर्फ एक शासक को हराने की लड़ाई नहीं था। ये उन लोईपाती मुक्की की लड़ाई थी जिन्हें नरकासुर ने गुलाम बनाया हुआ था। ये सत्यभामा की ताकत की कहानी थी, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। मैंने इन्हें अपनी पत्नियां बना लिया था, लेकिन यह सच नहीं है। मैंने उन महिलाओं को मुक्त किया था, लेकिन मैंने उन्हें अपनी पत्नियां नहीं बनाया था। मैंने उन्हें सम्मान दिया था, उन्होंने उनकी जिंदगी वापस दिलाई थी। ये मेरा कर्तव्य था, ना कि कोई स्वार्थ। मैं चाहता हूं कि आप भी इस कहानी को मेरे दृष्टिकोण से सुने और देखें। मैं चाहता हूं कि आप भी सच जाने। नरकासुर की कहानी मेरी कहानी नहीं है, ये उन सभी की कहानी है जो मेरे साथ खड़े थे, जो मेरे लिए लड़े और जिनके लिए मैं लड़ा। प्राग ज्योतिषपुर एक दूर दराज का राज्य था, जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। एक ऐसी जगह थी जहाँ की खबरें द्वारका तक कम ही पहुँचती थी, लेकिन जब पहुँचती थी तो वे अत्याचार दुखी कहानियां लाती थी। नरकासुर राग ज्योतिषपुर का शासक था, एक ऐसा शासक जिसने अपनी ताकत को अत्याचार का हथियार बना लिया था। मैं उस समय द्वारका में था। मैंने एक
शासक की तरह नहीं बल्कि एक मित्र की तरह था। लेकिन एक दिन कुछ व्यापारी मेरे पास आए, उनकी आंखों में डर था। कृष्ण, उन्होंने कहा, राग ज्योतिषपुर में एक शासक है जो लोगों को गुलाम बनाता है। वो महिलाओं को कैद करता है, गांवों को लूटता है। उसका नाम नरकासुर है। मैंने उनकी बात सुनी और मेरे मन में गुस्सा पनपने लगा था। मैंने सुना था कि नरकासुर ने कई राज्यों पर हमला किया था। उसने महिलाओं को कैद कर लिया था, गांवों को जला दिया था और अपने राज्य को एक किले में बदल दिया था। लोग कहते हैं कि उसने 16,000 महिलाओं को कैद किया हुआ था। हाँ, ये कोई मिथक नहीं था, ये बात बिल्कुल सच थी। लेकिन ये कोई अलौकिक कहानी नहीं थी। मैंने अपने जासूसों को राग ज्योतिषपुर भेजा, ताकि वे नरकासुर के किले की कमजोरियों का पता लगा सके। मैंने सुना था कि किले का एक हिस्सा जो जंगल से सटा था कम मजबूत था। ये मेरे अपने सैनिकों को तैयार किया। मैंने उन्हें कहा, हमारा लक्ष्य नरकासुर को हराना है, लेकिन हम राग ज्योतिषपुर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें उनके दिलों को चलने के लिए तैयार किया। मैंने अपने जासूसों से और जानकारी मांगी। मैंने सुना कि नरकासुर के किले में कैद उसके खिलाफ विद्रोह करने को तैयार थी। यह मेरे लिए एक और मौका था। मैंने अपने सलाहकारों से कहा, हमें उन महिलाओं तक संदेश
जानता था कि ये जोखिम भरा था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर मैं उन कैदियों के दिलों में उम्मीद जगा सकूं तो नरकासुर का अंत नजदीक होगा। मेरी रणनीति तैयार थी। मैंने अपने सैनिकों को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा जंगल के रास्ते से किले के कमजोर हिस्से पर हमला करेगा। दूसरा हिस्सा मुख्य द्वार पर नरकासुर की सेना कांधे में घुट उठाएगा। तीसरा हिस्सा जिसमें मैं और सत्यभामा थे, किले के अंदर घुस कर कैदियों को मुकरेगा। यह एक जटिल योजना थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर हम एकजुट रहे तो हम जीत सकते हैं। नाग ज्योतिषपुर की ओर हमारा काफिला बढ़ रहा था। जंगल घने थे, रास्ते पर गम थे और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। मैं अपने घोड़े पर था और सत्यभामा मेरे बगल में थी। हमारे पीछे सैनिकों की पंक्तियां थी। उनके चेहरों पर संकल्प था, लेकिन साथ ही एक तनाव भी था। मैं जानता था कि हम एक ऐसे शासक के खिलाफ लड़ने जा रहे थे जिसका तल्प था ज्योतिषपुर के हर कोने में फैला था। जंगल के रास्ते से हम कला के पास पहुंचा। नरकासुर का किला पहाड़ों के बीच खड़ा था, जैसे कि एक विशाल राक्षस हो जो हमें चुनौती दे रहा हो। मैंने अपने सैनिकों को इशारा किया। पहला हिस्सा जंगल के रास्ते से किले के कमजोर हिस्से की ओर बढ़ा। दूसरा हिस्सा मुख्य द्वार की ओर गया ताकि नरकासुर की सेना का ध्यान भटकाया जा सके। मैं और सत्यभामा तीसरे हिस्से के साथ थे, जो किले के अंदर घुसने की तैयारी कर रहा था। मैंने सत्यभामा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। कृष्णन, उसने कहा, हम तैयार हैं। मैंने सिर हिलाया और कहा, सत्यभामा, हमें तेजी से काम करना होगा। अगर हम कैदियों को मुक्त कर सकें तो नरकासुर की ताकत टूट जाएगी। हमने जंगल के रास्ते से किले के पास एक गुप्त प्रवेश द्वार की और बढ़ना शुरू किया। मेरे जासूसों ने मुझे बताया था कि ये द्वार कमजोर था और इसका इस्तेमाल नरकासुर के सैनिक गुप्त रूप से करते थे।
मैंने अपने सैनिकों को सावधान रहने का इशारा किया। हमने रात के अंधेरे का फायदा उठाया। हवा में बारिश की बूंदें थी और जंगल की आवाजें हमारे कदमों को छिपा रही थी। जब हम गुप्त द्वार के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि वहां कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। मैंने अपने सैनिकों को इशारा किया। हमने चुपके से उन सैनिकों पर हमला कर दिया। ये आसान नहीं था। नरकासुर के सैनिक अनुभवी थे, लेकिन हमारी रणनीति और अंधेरे ने हमें फायदा दिया था। मैंने सत्यभामा की ओर देखा और कहा, अब समय है, हमें अंदर जाना होगा। हम किले के अंदर घुस गए। अंदर का दृश्य मेरे मन को झकझोर गया। गलियारे अंधेरे और नम थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। मैंने सुना कि दूर कहीं से कुछ आवाजें आ रही थी, शायद कैदियों की। मैंने सत्यभामा से कहा, हमें जल्दी करना होगा। अगर नरकासुर को हमारी मौजूदगी का पता चल गया तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। हम गलियारों से गुजरे सावधानी से। मेरे सैनिक मेरे पीछे थे और सत्यभामा मेरे बगल में थी। हमने कुछ और सैनिकों को हराया। मैंने देखा कि किले के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। नरकासुर के सैनिक डर में जी रहे थे। यह मेरे लिए एक और अनुकूल संकेत था। अब मेरी रणनीति काम कर रही थी। दूर कहीं से कुछ आवाजें आ रही थीं, शायद कैदियों की थी। मैंने अपने जासूसों से सुना था कि नरकासुर ने महिलाओं को किले के एक गुप्त हिस्से में कैद कर रखा था। मैंने अपने सैनिकों को इशारा किया कि हम उसी दिशा में बढ़े, लेकिन तभी हमें नरकासुर के सैनिकों की एक टुकड़ी का सामना करना पड़ा। वे हमें देखकर चिल्लाए, घुसपैठिए और तलवारें लेकर हमारी ओर बढ़े। सत्यभामा ने तुरंत अपने धनुष को उठाया। उसका तीर हवा में सनसनाया और एक सैनिक को मार गिरा दिया। मैंने अपने सैनिकों को इशारा किया कि वे हमला करें। ये एक छोटी सी झड़प थी, लेकिन तीव्र थी। हमने उन सैनिकों को हराया, लेकिन मैं जानता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। नरकासुर को अब हमारी मौजूदगी का पता चल गया होगा। मैंने सत्यभामा से कहा, हमें और तेजी से काम करना होगा। नरकासुर अब हमारे खिलाफ पूरी सेना भेजेगा। हम किले के गहरे हिस्सों में पहुंचे, जहां कैदियों को रखा गया था। वहां का दृश्य मेरे मन को झकझोर गया। सैकड़ों महिलाएं, उनके चेहरों पर डर और थकान, अंधेरे कमरों में कैद थी। कुछ रो रही थी, कुछ चुप थी, जैसे उन्होंने उम्मीद छोड़ दी हो।
सत्यभामा की ओर देखा। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने अपने धनुष को मजबूती से थाम रखा था। कृष्ण, उसने कहा, हम इन्हें मुक्त करेंगे। मैंने सिर हिलाया और अपने सैनिकों को ताले तोड़ने का आदेश दिया। जब हमने ताले तोड़े तो कैदियों ने हमें देखा। उनकी आंखों में पहले डर था, फिर आश्चर्य और बहुत हल्की सी उम्मीद। मैंने उनसे कहा, हम द्वारका से आए हैं। मैं कृष्ण हूँ और यह सत्यभामा है। हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। एक महिला जिसके चेहरे पर समय की लकीरें उभर आई थी, आगे आई। कृष्ण, उसने कहा, हमने तुम्हारे बारे में सुना है। क्या तुम सचमुच हमें बचा सकते हो? मैंने जवाब दिया, हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन हमें तुम्हारा साथ चाहिए। हमने कैदियों को मुक्त करना शुरू किया, लेकिन तभी किले में हलचल मच गई। नरकासुर की सेना हमें घेरने के लिए आ रही थी। मैंने अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया। सत्यभामा ने अपने धनुष को फिर से उठाया। कृष्ण, उसने कहा, हमें नरकासुर तक पहुंचना होगा। मैंने सिर हिलाया और कहा, हमें अब उसका सामना करना ही होगा। हम किले के मुख्य हॉल की ओर बढ़े, जहां नरकासुर था। वो एक विशाल हॉल था, जिसके चारों ओर सैनिक तैनात थे। नरकासुर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में क्रूरता और अहंकार था। कृष्ण, उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरे किले में घुस आए। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, नरकासुर, तुमने अपने लोगों को गुलाम बनाया। तुमने उनकी जिंदगी छीनी। आज तुम्हारा अंत होगा। सत्यभामा ने तुरंत अपने तीर चलाए। नरकासुर के सैनिक हमारी ओर बढ़े, लेकिन हम तैयार थे। मैंने अपनी तलवार उठाई और मेरे सैनिकों ने हमला शुरू कर दिया। ये एक तीव्र युद्ध था। नरकासुर की सेना मजबूत थी, लेकिन हमारी रणनीति और सत्यभामा की निपुणता ने हमें फायदा पहुंचाया था। आखिरकार मैं और सत्यभामा नरकासुर के सामने पहुंचे। वो अपने सिंहासन से उठा। उसकी तलवार चमक रही थी। कृष्ण, उसने कहा, तुम एक साधारण शासक हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते। सत्यभामा ने एक तीर चलाया, जो नरकासुर के कवच को छेद गया। मैंने अपनी तलवार से उस पर हमला किया। ये एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन सत्यभामा की ताकत और मेरी रणनीति ने हमें जीत दिलाई। नरकासुर गिर पड़ा। लोग कहते हैं कि मैंने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का सिर काट दिया था, लेकिन ये सच नहीं था। ये सत्यभामा की निपुणता थी, मेरी तलवार थी और मेरे सैनिकों का साहस।
हमने नरकासुर को हराया था क्योंकि हम एकजुट थे। नरकासुर की हार के बाद किला शांत हो गया था। उसके सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे और कुछ हमारे साथ मिल गए थे। मैंने और सत्यभामा ने किले के हर कोने को खोजा ताकि सभी कैदी मुक्त हो सके। जब हमने आखिरी ताले तोड़े तो सैकड़ों महिलाएं बाहर आई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। मैंने उनसे कहा, तुम अब आजाद हो, तुम अपने घर लौट सकती हो। लेकिन कई महिलाओं ने कहा, कृष्णा, हमारे पास कोई घर नहीं बचा। नरकासुर ने हमारे गांव जला दिए, हमारे परिवार छिन गए। ये सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने सत्यभामा की ओर देखा। उसने कहा, कृष्ण, हमें इन्हें एक नई जिंदगी देनी होगी। मैंने सिर हिलाया और कहा, हम इन्हें द्वारका ले जाएंगे। वहां इन्हें सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। हमने राग ज्योतिषपुर के लोगों को इकट्ठा किया। मैंने उनसे कहा, नरकासुर का आतंक खत्म हो गया है। अब तुम अपने राज्य को फिर से थमा सकते हो। कुछ लोग मेरी ओर देखकर रो पड़े। एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया और बोला, कृष्ण, तुमने हमें बचाया। तुम हमारे लिए भगवान हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं जिसने तुम्हारे हक के लिए लड़ाई लड़ी। ये जीत तुम्हारी है, सत्यभामा की है और मेरे सैनिकों की है। नरकासुर का अंत हो चुका था। राग ज्योतिषपुर का किला, जो कभी भय और अत्याचार का प्रतीक था, अब शांत था। उसके सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे और कुछ हमारे साथ मिल गए थे। मैं और सत्यभामा किले के गलियारों में घूम रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी कैदी मुक्त हो गए हैं या नहीं। मैंने मुक्त कैदियों को इकट्ठा किया। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक आश्चर्य भी था। मैंने प्राग ज्योतिषपुर में कुछ समय बिताया। मैंने वहां के लोगों को एक नया शासक चुनने में मदद की। मैंने सुनिश्चित किया कि नरकासुर का खजाना, जो उसने लूटकर इकट्ठा किया था, लोगों को वापस मिले। मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे गांवों को फिर से बनाने में मदद करें। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, क्या ये जीत पूरी थी? मैंने नरकासुर को हराया जरूर था, लेकिन उन लोगों का दुख जिन्हें उसने गुलाम बनाया था, क्या वो कभी मिटेगा? सत्यभामा मेरे साथ थी। उसने कहा, कृष्ण, हमने जो किया वो सही था, लेकिन अब हमें इन लोगों को एक नई शुरुआत देनी
सत्यभामा सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरी साथी थी, मेरी योद्धा थी। उसकी ताकत ने इस युद्ध को जीता था। जब हम द्वारका लौटे तो मुक्त कैदियों का एक काफिला हमारे साथ था। मैंने उन्हें द्वारका में सम्मान के साथ रखा था। मैंने सुनिश्चित किया कि उन्हें घर मिले, काम मिले और एक नया जीवन मिले। लेकिन मेरे मन में एक बोझ था। मैंने सोचा कि क्या मैंने वास्तव में उनके लिए पर्याप्त किया था। मैंने नरकासुर को हराया तो था, लेकिन क्या मैं उनके दुख को मिटा सका था? शायद नहीं। दुख भले ही मिट जाए, लेकिन दुख की यादें कभी नहीं मिटती।